अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड और एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज में तकरीबन हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो बुनियादी तौर पर इसमें से एक इन्वर्जन मेथड हम लोगों ने सॉल्व किया था और क्रेमर्स रूल इसी तरह। और नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहला पार्ट ये है कि द कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 3 tables and price 920 and the cost of 5 chairs and 4 tables and price क्या है 1600 यानी 1600। determine the cost of a chair and of a table। अब रिपीट करवा रहा हूँ कि 2 chairs और 3 tables दोनों को ऐड करके इसका प्राइस क्या आ रहा है 920। ये पहला स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या आ रहा है cost of 5 chairs and 4 tables इसका प्राइस क्या आ रहा है 1600। अब दूसरा स्टेटमेंट ये हुआ। अब सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्यूशन। अब सिंपल लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर्स, तो क्या लेंगे लेट लिया हम लोगों ने x। अब दूसरा है द कॉस्ट ऑफ टेबल्स, तो टेबल्स के लिए हम लोगों ने क्या लेट लिया y ले लिया। अब सिंपल क्या करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें सिंपल क्या करना है चेस के लिए हम लोग क्या लिया था x लेट लिया था। अब क्या लिखेंगे 2x प्लस अब टेबल्स के लिए हम लोग क्या लेट लिया था y, तो क्या लिखेंगे y 3y इज इक्वल टू, तो प्राइस क्या दिया हुआ था 920। अब सिंपल अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन के मुताबिक हमें क्या करना है 5 चेयर्स, चेयर्स के लिए क्या लिखेंगे 5 क्योंकि क्या लेट लिया x लेट लिया हम लोगों ने। अब टेबल्स के लिए 4y इज इक्वल टू प्राइस क्या आ रहा है इसका 1600। नाउ जो फर्स्ट कंडीशन हमने लिया था वो है 2x प्लस एंड 3y इज इक्वल टू 920। अब इसी तरह सेकेंड कंडीशन में 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1600। अच्छा अब सिंपल क्या करना है हमें पता है मैट्रिक्स फॉर्म बाय मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या है सिंपल 2 3 5 एंड 4 और x y और इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सिंपल किस मेथड से इन्वर्जन से भी होता है और क्रेमर्स रूल। आसान ये होगा कि हम लोग क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर ले, तो यानी a जो 2 3 एंड 5 और 4 हम लोगों ने क्या लिया इसके लिए जो मैट्रिक्स ए का वैल्यूज है वो क्या 2 3 5 एंड 4 है। अब x यानी मैट्रिक्स x की वैल्यूज x एंड y और इसी तरह b का वैल्यूज यानी मैट्रिक्स b का वैल्यूज। और अब इसमें सिंपल सबसे पहले क्या करना है डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे, ये चेक कर लेंगे क्या ये नॉन सिंगुलर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है।
तो सबसे पहले ये सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या होगा ये 2, 3, 5 एंड 4 implies that ये बनेगा 4 2 8 एंड माइनस, और ये बनेगा -7 does not equal to 0. So inverse is possible। तो क्या और इसका इनवर्स बन रहा है। अब आसानी क्या करना है हमें, यूज ऑफ क्रेमर्स रूल। अब हमें कौन सा रूल्स अप्लाई करना है, क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना है, x का वैल्यू मालूम करने के लिए हमें a1 और डिटरमिनेंट ऑफ a, और इसी तरह y के लिए हमें क्या करना है e2 और डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ये डिटरमिनेंट निकालेंगे। कहां से, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये है ये डिटरमिनेंट, यानी क्या लिखेंगे a1 के लिए। तो a1 की जगह पर क्या कौन सा वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ये वाला, ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ a1 के लिए, यानी इसकी जगह पर ये जो कॉलम दिया हुआ है 2.5, इसकी जगह पे 920 और 5 की जगह पे, अच्छा अब इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, अब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 0 एंड 8, और ये है 36 एंड माइनस फॉर्मूले का ये 0, और ये है 0, और ये है 16 इन 1 कैरी, और ये बनेगा 4। अब देखिए, अब इसी तरह हम क्या लिखेंगे a1 की जो वैल्यूज है वो है माइनस, ठीक है। अब a1 की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल दी। अब क्या करेंगे, अब ये खत्म करके ये है, ये हम लोग खत्म कर लेंगे, ये a1 खत्म कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे a2, यानी इस कॉलम यानी 3 4 की जगह पर ये वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। तो अच्छा, अब क्या लिखेंगे यहाँ a2, a2 के लिए हमें क्या करना है, ये तो इसी तरह लिखेंगे 2 एंड 5। अब 3 की जगह पे ये 4 की जगह पे ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके a2, तो ये क्या बनेगा, ये है 0 और ये भी 0, ये है 12 1 कैरी, और ये है, ठीक है, ये है माइनस। अब इसका बारी है, ये 0 और ये मल्टीप्लाई होकर ये है 10 और 1 कैरी, ये है, ठीक है, 4600, ठीक है। अब क्या करना है a2, और ये उससे निकाल कर सिंपल क्या करना है, ये उससे निकाल कर ये है 0 0, और ये बनेगा 4, ये है माइनस, क्या बनेगा ये माइनस 1400। अब सिंपल क्या करना है, इसको रिमूव करके, अच्छा ये हम लोगों ने क्या करना है, ये है, ये भी हम लोगों ने वैल्यू a2 का वैल्यू हम लोगों ने भी निकाल दिया, और a1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब x के लिए क्या कर लेंगे, x
यानी A1 का वीडियोस हमें पता है, ये वीडियो पुट कर लेंगे 1120 अपॉन में क्या लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट हम लोगों ने निकाला है ये -7, ये कैंसल x, यानी दोबारा लिखेंगे ये बनेगा 7 1 जा 7 एंड ये है x, यानी 116, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या करना है, यानी a2 का वैल्यू एंड अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। अब a2 का वैल्यू हमें पता है, क्या करना है, यानी इसका वैल्यू ये है, ठीक है। अब माइनस और माइनस कैंसल, और सिंपल क्या करना है इसका, यहां क्या करेंगे, अच्छा अब क्या लिखेंगे 7, अब ये हमें पता है। अच्छा अब देखिए, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और y का वैल्यू हमें मालूम किया, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ आंसर किस तरह निकालेंगे। अच्छा अब इसका आंसर क्या होगा, सो कॉस ऑफ द चेयर, यानी हम लोगों ने क्या लिख लिया था x, यानी x की जगह पर जो वीडियोस हमें दिया हुआ है, यानी RS, यानी एक चेयर का कीमत क्या है 160 है। अब कॉस ऑफ द टेबल, टेबल के लिए हम लोग क्या लिख लिया था y, तो पर टेबल का कीमत क्या है 200, 200, तो ये इसका कीमत है और ये इसका कीमत, यानी price of chair per chair 160 and the price of per table 200, ये इसका आंसर। अच्छा अब पार्ट नंबर 2, the sum of the age of Shaista and her brother is 26 years। अब पहला स्टेटमेंट यही है कि सम करना है, यानी दोनों का, शाइस्ता और हर ब्रदर दोनों का ईयर्स क्या आ रहा है 26 ईयर्स। अब दूसरा स्टेटमेंट 3 years ago, यानी पहले, पहले मतलब इसको माइनस में लिखना है, शाइस्ताज एज वाज 4 times, यानी 4 times इससे ज्यादा है, द एज ऑफ हर ब्रदर, इसकी 22 से 4 times ज्यादा है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द शाइस्ता एंड हर ब्रदर, तो सिंपल क्या करना है, सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ शाइस्ता, शाइस्ता के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे x। अब द एज ऑफ हर ब्रदर, इसके y के लिए हम क्या लिख लेंगे y। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन तो सिंपल क्या करना है, हम लोगों ने क्या लिख लिया, शाइस्ता के लिए x एंड ब्रदर के लिए y हम लोगों ने ले लिया, तो इसको सम करना, सम ऑफ द एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर्स, तो क्या करेंगे, ब्रदर्स नहीं ब्रदर, सिर्फ ब्रदर, x एंड y इज इक्वल टू ईयर्स कितना है 26। अब अकॉर्डिंग टू
सेकेंड कंडीशन। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है, मैंने कहा था कि 3 years ago, सबसे पहले ये लिखेंगे 3 years ago, यानी दोनों का 3 years पहले की बात हो रहा है। तो सबसे पहले x के लिए हम क्या लेंगे, x माइनस 3, ये भी 3 years की बात हो रहा है, यानी एगो। अब ये y माइनस 3, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें आ रहा है क्या, 4 times द एज ऑफ हर ब्रदर, यानी इसकी 22 से कितना टाइम, 4 times ज्यादा है, ठीक है, 4 times। तो क्या लिखेंगे यहाँ 4 एंड y माइनस 3। अच्छा, अब सिंपल क्या करना है, x माइनस 3, ये है y एंड ये मल्टीप्लाई होकर ये है। अच्छा, अब मजीद इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, क्या करेंगे, ये क्या लिखेंगे, x यहां -4y लिखेंगे, ठीक है, और ये -12 इसी तरह लिखेंगे, और इसको राइट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे, क्या होगा, ये प्लस बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करके -4y, ये बनेगा -9। और इसी अकॉर्डिंग इसी सेकेंड कंडीशन का जो स्टेटमेंट है हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्लेन करके लिख लिया, ठीक है। जिससे कि पहले का हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन का वीडियो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब सिंपल क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाय मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, और अब यार x की जगह पे 1 और ये है y की जगह पे -4, x एंड y एंड 26 और ये है -9। अच्छा, अब देखिए हर मैट्रिक्स को अलग अलग करके क्या बनेगा, 1 1 1 एंड -4। अब दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, x एंड y। अब इसी तरह थर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, 26 एंड -9। अब सिंपल सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और मजीद इसको क्या करना है, क्रेमर्स रूल में अप्लाई करना है ये वीडियोस। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकालेंगे, ये 1 एंड 1 और 1 -4 implies that -4 and -1 और -5। तो क्या लिखेंगे, -5 does not is equal to 0, so inverse is क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए क्रेमर्स रूल्स फॉलो करना है, यूज ऑफ क्रेमर्स रूल। अब क्या करना है, क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। तो क्रेमर्स रूल में सबसे पहले क्या करना है, a1 का डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट जो हम लोगों ने अभी निकाला है, अब इसी तरह y a2 और ये क्या लिखेंगे, a सिर्फ a डिटरमिनेंट, ये है a1। अब a1 की जगह पर जो कॉलम दिया हुआ है 1 1, तो 1 की जगह पे 20 डिटरमिनेंट ऑफ a। अब 1 की जगह पे 26 लिखेंगे, और इसी 1 की जगह पे -9 लिखेंगे, और ये इसी तरह लिखेंगे माइनस एंड -4।
एंड मजीद एक्सप्लेन इट, क्या बनेगा, -104, और ये माइनस फार्मूले का और ये -9 का है, ये है 9। अच्छा A1 और ये है 104, माइनस माइनस प्लस, ये है 9। अब क्या लिखेंगे हम लोग, A1। अच्छा ये है -95। अब A1 की वैल्यू से हम लोगों ने निकाल दिया है -95। अब नेक्स्ट, अब क्या करना, A2 के लिए अब A2, अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ 2, अब ये डिटरमिनेंट क्या निकलेंगे, 1 1 1 एंड 1। अब A2 की जगह पर क्या है, 26, अब -4 की जगह पे -9। अब मजीद इंप्लाइज दैट ये बनेगा -9 और ये है -26। अच्छा अब ये है -35, -35, ये वीडियोस हम लोगों ने निकाल दिया। अच्छा अब क्या करना है, x का वैल्यू मालूम करना है। तो A1 का डिटरमिनेंट हम लोगों ने निकाला है 95 और A का डिटरमिनेंट हमें निकाला है इसका -5, माइनस माइनस कैंसल और ये बनेगा, अच्छा x का वैल्यू है 19, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या करना है, y का वैल्यू मालूम करना है। अच्छा ये है डिटरमिनेंट ऑफ 2, ये हम लोगों ने 35 और a की जगह पर वैल्यूज हमें पता है -5, माइनस माइनस कैंसल, अब ये है 7, ठीक है, यानी x का वैल्यू भी निकाल दिया और y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। सो द एज ऑफ शाइस्ता, शाइस्ता का एज क्या है, 19 years और द एज ऑफ हर ब्रदर, इसका भाई का एज कितना है, 7 years। अब ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अच्छा अब पार्ट नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स एंड 4 डजन ऑरेंज, प्राइस क्या है, 560। तो पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि टोटल कीमत क्या है, 560 और 3 डजन एग्स और 4 डजन ऑरेंज, अंडे और माल्टे, ठीक है। अब द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स एंड 5 डजन ऑरेंज इज, इसका प्राइस क्या है, 730 यानी 730। व्हाट इज द कॉस्ट पर डजन ऑफ ईच आइटम। अच्छा अब क्या करेंगे, लेट solution, let the cost of the x, x के लिए हम क्या लेट चेक कर लेंगे, x और the cost of the orange, y, ठीक है। ऑरेंज के लिए हमने क्या लेट लिया, y। अच्छा अब सिंपल क्या करना है, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमें क्या करना है, यानी 3 की जगह पे ये है x लेंगे। हमें क्या x के लिए हमने क्या ले लिया x, तो 3x प्लस, और ऑरेंज के लिए क्या हम लोगों ने ले लिया y, 4y। तो दोनों का कीमत या प्राइस क्या है 560, यानी x और ऑरेंज दोनों का प्राइस क्या है 560। अब दूसरा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि x के लिए हम लोगों ने क्या लिया था x, तो क्या लिखेंगे 4x, और ऑरेंज के लिए क्या लेट लिया y, तो क्या होगा 5y इज इक्वल टू, यानी 4 किस चीज के लिए x के लिए और 5 ऑरेंज के लिए क्या करना है। अब प्राइस क्या है 730, ये हमें पता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, एंड ये क्या है 4x एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 730 बाय मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले 3, 4, 4 एंड 5, x y is equal to 560 and 730। अच्छा, अब 3 एंड 4 और 4 एंड 5, और x के लिए x y और एंड b के लिए क्या होगा 560 एंड 730। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कि क्या ये नॉन सिंगुलर आ रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट 3, 4 एंड 4 और 5। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 5 3 जा 15 माइनस एंड 16, तो ये है -1। अच्छा, क्या लिखेंगे, सो इनवर्स इज पॉसिबल, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। x यानी डिटरमिनेंट ऑफ a1 और डिटरमिनेंट ऑफ a, और y के लिए क्या लिखेंगे a डिटरमिनेंट ऑफ a2, और ये है सिंपल डिटरमिनेंट। अच्छा, अब सबसे पहले क्या कर लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a किस तरह लेंगे, यानी इसकी जगह पर a1 लेंगे 560 एंड 730, और ये है 4 और ये है 5। नाउ implies that ये है 0 और ये है 30 और ये है 28। अच्छा, माइनस फॉर्मूले का है, क्या लिखेंगे यहां, ये 0 और 12 1 कीरी, ये 29, तो ये बनेगा
यानी -120। ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके क्या पर क्या होगा 120 यानी माइनस में। ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब किसका बारी है? ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2। अब हम लोग इसको खत्म करके यहाँ क्या लिखेंगे ए 2, यानी ये रिमूव करके अब इसकी जगह पर, इस कॉलम की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसको इसी तरह लिखेंगे 3 4 और ये होगा 560 एंड 730। अब implies that a 2। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 0 और 3 3 जा 9 और ये बनेगा अच्छा 21। अच्छा मजीद क्या कर लेंगे, माइनस फॉर्मूले का होगा। अब ये 0 और ये 2 कैरी और ये बनेगा, ये है 22। अब A2। अच्छा इसमें सिंपल क्या होगा, इसका पर क्या आ रहा है -50 बन रहा है। अब देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ये है 1 है, ये है 1 है, ठीक है। अब x यानी इसकी जगह पर हमें क्या है -120 और a की जगह पर -1, ये और ये कैंसल होकर ये है 120। x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या करना है, y का वैल्यू मालूम करना है। अच्छा a2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया -50 और a का डिटरमिनेंट -1 है, ये और ये भी कैंसल, ये है 50। अब क्या करना है, सो द कॉस्ट ऑफ per dozen eggs, तो क्या प्राइस होगा, पर डजन का प्राइस क्या है 120 and the cost of per dozen orange, तो इसका प्राइस क्या है 50 है। तो पर डजन के लिए हम लोगों ने क्या मालूम किया, यानी x के लिए हम लोगों ने 120 पर डजन और ऑरेंज के लिए पर डजन 50 इसका प्राइस है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अच्छा अब पार्ट नंबर 4, if sum of the two natural numbers is 20 and their difference is 2, find the numbers। तो इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, let the first natural number is x। क्या लेट लिया हम लोगों ने, फर्स्ट के लिए हम लोगों ने x लिया and the second natural number is y। देख हम लोग से क्या मांग रहा है, 2 नेचुरल नंबर मांग रहा है, 2 नेचुरल नंबर मांग रहा है, ठीक है। अच्छा तो पहला स्टेटमेंट में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
तो पहला कंडीशन क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 20 या x सम करना है और इक्वल ऑफ 20। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब इसमें दूसरा कंडीशन क्या है देखे, पहले फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या हुआ था कि सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, यानी x का लेट लिया और y लेट लिया इज इक्वल टू 20। अब दूसरे के लिए हमें क्या करना है, देयर डिफरेंस इज 2। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको माइनस लगाकर क्या दिया हुआ था 2, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल क्या करना है, नाउ यहां हम लोगों ने क्या लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। अच्छा, अब सिंपल बाय मैट्रिक्स फॉर्म, जिसको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये है 1, ये क्या है 1 1 1 एंड माइनस 1 और x एंड y इज इक्वल टू 20 एंड 2। अब ये है मैट्रिक्स A की वैल्यूज, मैट्रिक्स X की वैल्यूज, मैट्रिक्स B की वैल्यूज क्या होंगे 20 एंड 2, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये होगा माइनस और ये है -1, तो इंप्लाइज दैट ये होगा -2 डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, सो इनवर्स इज पॉसिबल, जिसका इनवर्स पॉसिबल, यह हमें पता है। अब क्या करना, x का डिटर्मिनेंट के लिए a1 और y के लिए a2 का डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट हम लोगों ने अभी अभी निकाल दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्या लिखेंगे, यानी a1, इस कॉलम की जगह पर ये कॉलम लिखेंगे 20 एंड 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 यानी क्या लिखेंगे यहाँ 20 और 2। अब क्या लिखेंगे, ये 1 और -1 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब -20 एंड -2 और ये है -22, इसका वैल्यूज हम लोगों ने निकाला। अब देखिए, अब किसका बारी है, A2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, A2, अब इसी तरह लिखेंगे 1 एंड 1। अब इसकी जगह पर, यानी 1 की जगह पे 20 और -1 की जगह पे 2 लिखेंगे, implies that A2, ये है 2 और ये है -20 और ये है A2, ठीक है। अब ये क्या होगा, -18। अच्छा, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यूज भी निकाल दिया और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इसका वैल्यूज भी हम लोगों ने निकाल दिया। अब सिंपल क्या करना है, अच्छा, अब सबसे पहले यही दोबारा इसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल क्या करना है, यानी x a1 की वैल्यूज क्या है -22 और a का वैल्यू हमें पता है कि
माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बनेगा 11। तो ये वीडियोस हमें मालूम करना था, ये मालूम कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है y यानी e2 का वीडियोस मालूम करना है। क्या करना है e2 का वीडियो हमें पता है और मालूम किया है, ये है -18 और ये है -2, तो ये है सिर्फ 9। अब जो नेचुरल नंबर मालूम करना है हम लोगों ने मालूम किया, क्या लिखेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, यानी x लिया, x के लिए क्या वीडियो हम लोगों ने निकाल लिया 11। अब सेकेंड नेचुरल नंबर इज y का वीडियो हम लोगों ने मालूम किया, ये है 9। तो अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। तो रह गया रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।